जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत करेंगे वो टॉपिक है रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर है कि वास्तव में क्या यहाँ पर रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग कर सकता है, क्या न्यूक्लियर अटैक कर सकता है जिससे यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर होने की संभावना हो सकती है। इन चीजों को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और ये भी जानेंगे कि रशिया क्यों यहाँ पर यूक्रेन की टेरिटरी को हासिल करना चाहता है और ये भी समझेंगे कि यहाँ पर यूक्रेन क्यों अपनी टेरिटरी को छोड़ना नहीं चाहता है। और इन सब चीज में यहाँ पर नाटो का क्या रोल रहेगा और साथ में अमेरिका क्या रोल खेल रहा है, और ये भी समझेंगे कि इन युद्ध में यहाँ पर चाइना का क्या स्टैंड रहेगा। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक वीडियोस बना रखी है न्यूक्लियर वॉर को लेकर। यहाँ पर एशियन कंट्रीज या वेस्ट की कंट्रीज वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर वॉर को लेकर मैंने एक वीडियोस बना रखी है। आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपके डाउट से क्लियर हो सके। अगर वो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना। दोस्तों, अब बढ़ते हैं मुद्दे की ओर। यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर आज के दिन में 1000 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। आज तक यहाँ पर यूक्रेन जो है रशिया पर यहाँ पर हवाई हमले कर रहा था, ड्रोन से हमला कर रहा था, इस प्रकार से यहाँ पर युद्ध हो रहा था। हालांकि यूक्रेन ने यहाँ पर बहुत कुछ युद्ध में खो दिया है, साथ में यहाँ पर रशिया ने भी खो दिया है। लेकिन यहाँ पर आज तक जब अमेरिका में यहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, इलेक्शन जीत के आऊंगा तो मैं यहाँ पर युद्ध को समाप्त कर दूंगा। हालांकि अभी गद्दी पर जो है जो बाइडेन बैठे हुए हैं, चार्जिंग चल रही है। 20 जनवरी को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो बाइडेन ने अचानक यहाँ पर ऑर्डर दे दिया जिससे वहां पर ATACMS मिसाइल जो है यहाँ पर यूक्रेन ने रशिया के ऊपर दाग दिया। ATACMS का मतलब होता है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, जो कि रशिया के ऊपर यूक्रेन ने दाग दिया, जो कि एक न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स है। इस प्रकार से यहाँ पर कहीं ना कहीं रशिया जो है यहाँ पर आक्रामक अग्रेसिव हो चुका है। उसने सीधे सीधे यहाँ पर थ्रेट दे दिया, यानी कि पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर थ्रेट है। वेस्ट कंट्रीज को सीधे थ्रेट दे रहा है। ये बोल रहा है कि यहाँ पर यूक्रेन के साथ अगर कोई संयुक्त रूप से ज्वाइंटली यहाँ पर जो न्यूक्लियर कंट्री अगर उसका सपोर्ट करता है तो हम ये मानेंगे कि वो कंट्री भी इस युद्ध में शामिल है और हम जो है यहाँ पर उनके डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को यहाँ पर ध्वस्त कर देंगे और उस पर अटैक कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर रशिया अपने मिसाइल्स का भी प्रयोग कर रहा है, चाहे वो ICBM मिसाइल्स हो या IRBM मिसाइल हो। ICBM मिसाइल मतलब है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और IRBM मतलब है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अगर ICBM की बात करूं रेंज का तो इसका 3000 से लेकर 5500 किलोमीटर रेंज है, और RBM की अगर रेंज की बात करूं तो इसका 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है। रेंज जो होती है हवाई में दूरी होती है, इस प्रकार से इसको रेंज कहा जाता है। दोस्तों, जहां आज के दिन में रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को चेंज कर दिया है। जितने भी न्यूक्लियर कंट्रीज होती हैं उनकी खुद की एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन होती है। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान की कोई भी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन नहीं है। पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कंट्रीज है लेकिन इसकी कोई भी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है। जिस प्रकार से रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को चेंज किया है, इससे ये माना जा रहा है कि यह पूरी दुनिया के सामने एक थ्रेट है और न्यूक्लियर थ्रेट है। यहाँ पर रशिया अपना दबदबा बनाना चाहता है। हालांकि यहाँ पर रशिया ने अमेरिका को पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम यूक्रेन में अपनी सेना को मत उतारना। हालांकि यहाँ पर अमेरिका ने आज तक अपनी सेना को यूक्रेन में उतारा नहीं है। आज तक वह मिलिट्री एड के रूप में हेल्प करते आया है और पूंजी के रूप में इकोनॉमिकली यहाँ पर हेल्प करते आया है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी समझनी होगी कि खुद नाटो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को इकट्ठा कर रहा है। 32 कंट्रीज जो है मिलिट्री टाइज किए हुए हैं नाटो के साथ। इस प्रकार नाटो खुद न्यूक्लियर वेपन से इकट्ठा करके वो चाहता है कि यहाँ पर रशिया के साथ युद्ध हो। इस प्रकार से नाटो खुद यहाँ पर यूक्रेन को रशिया के खिलाफ भड़काता रहता है, यूक्रेन को उकसाते रहता है कि रशिया में अटैक करो। और अगर बात करें खुद यहाँ पर नाटो के पास लगभग 5943 खुद उसके पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर रशिया के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को मिला लिया जाए तब भी उसके पास ज्यादा यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है। अमेरिका के पास बात करें तो 5428 एक मोटे ग्राफ के तौर पर यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर यहीं पर बात करें अमेरिका को छोड़ के फ्रांस और ब्रिटेन भी चाहते हैं कि यहाँ पर रशिया के साथ युद्ध हो।
दोस्तों जो टैक्टिकल वेपन, स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, इससे किसी भी टारगेट को मिसाइल के द्वारा टारगेट को हिट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्रूज, इससे 1 केजी टन तक परमाणु विस्फोटक हो सकता है। जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु विस्फोटक किया तो यह 15 केजी टन का था। जिस समय अमेरिका ने जापान पर परमाणु विस्फोटक किया था, उस समय अमेरिका ने जापान को आगाह किया था कि भाई तुम लोग सरेंडर कर दो। जर्मनी को किया, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, लेकिन जापान ने सरेंडर नहीं किया क्योंकि उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर यह जेलेंस्की का भी जो है ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इस प्रकार से जेलेंस्की को नहीं लग रहा है कि उसने इस युद्ध में कितना खो दिया है। हालांकि रशिया ने भी इस युद्ध में बहुत सारा खोया है, लेकिन यहाँ पर जेलेंस्की का ईगो खत्म नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से जेलेंस्की बहुत सारा नुकसान करा सकता है, इसको सीधे सीधे इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन खाली ये बात की बात है, अपने तथ्य हैं, अपने विचार हैं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना होगा कि जो चाइना और रशिया की अगर बात करें तो जो चाइना की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो कहती है कि जब तक कोई परमाणु हमला नहीं करे तब तक हम परमाणु हमला की इजाजत नहीं देंगे। इस प्रकार से रशिया से यहाँ पर चाइना सीधे सीधे किनारा कर लेगा, यानी कि वो रशिया का साथ नहीं देगा, क्योंकि रशिया यहाँ पर परमाणु हमला कर देगा तो यहाँ पर चाइना पीछे खसक जाएगा। वो दुनिया के सामने यहाँ पर डिस्ग्रेस चाइना नहीं होना चाहेगा। दोस्तों अब समझते हैं कि रशिया क्या वास्तव में यूक्रेन पर जो है न्यूक्लियर अटैक कर देगा, क्या अपने न्यूक्लियर वेपन से यूक्रेन के खिलाफ करेगा। दोस्तों अगर न्यूक्लियर अटैक रशिया यहाँ पर करता है तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरा मोल लेने जैसा है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। इसलिए यहाँ पर हमें ये लगता है कि 99% चांस है कि यहाँ पर रशिया कोई भी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, लेकिन 1% चांस है कि स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि रशिया यहाँ पर प्रेशर बनाना चाहता है। वो बोलता है कि अगर तुमने यूक्रेन का साथ दे दिया, जॉइंटली रूप से अगर साथ दिया, तो हम जो है यहाँ पर स्वतंत्र हैं और हम आपके डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक करके सीधे ध्वस्त कर देंगे और निस्तानाबूद कर देंगे। इसलिए यहाँ पर रशिया प्रेशर बनाना चाहता है। और जब अमेरिका में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे जनवरी में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूक्रेन को जो है टेरिटरी छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन जो है आज के दिन में एक बोझ बन चुका है। और यहाँ पर अमेरिका जो है, जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, ट्रंप जो है यहाँ पर यूक्रेन पर प्रेशर बनाएंगे, जेलेंस्की पर प्रेशर बनाएंगे। और जेलेंस्की को खुद पता है कि अगर ट्रंप आ जाएगा तो मेरे को जो है यहाँ पर मेरा दाना पानी बंद हो जाएगा, मेरे को हेल्प मिलनी बंद हो जाएगी। इसलिए वो पहले ही ट्रंप के आने से पहले वो सोचता है कि जितनी टेरिटरी को हत्या लूं। और रशिया भी चाहता है कि मैं जितनी टेरिटरी को हत्या लूं, जो जितनी ज्यादा टेरिटरी को हत्या लेगा उसी का दबदबा ज्यादा होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है रशिया का पलड़ा भारी है। और अब समझते हैं कि दोस्तों आखिर क्यों रशिया यूक्रेन की टेरिटरी पर हमला करना चाहता है, यूक्रेन की टेरिटरी को कब्जाना चाहता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो अमेरिका है, अमेरिका पूरी दुनिया में जो है सुपर पावर बनना चाहता है। और जहां जहां पे जितने भी जो कमजोर कंट्री है वहां पर वो जाता है और वहां पर अपनी मिलिट्री बेसिस को यहाँ पर बनाता है, अपना मिलिट्री इस्टेब्लिश करता है, अपने मिसाइल से लगवा देता है। अगर यहाँ पर बगल में पाकिस्तान की बात कर लो, हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान दुश्मन देश है, अगर उसी की बात कर लें तो वहां पर जो पाकिस्तान की सरकार भी अगर बनती तो यहाँ पर अमेरिका की वजह से बनती है। तो इस प्रकार से जो है अमेरिका कमजोर देशों में दबदबा बनाना चाहता है। बांग्लादेश की जो है सरकार हाल ही में जो है अमेरिका ने तख्ता पलट कर दिया है। और जितने भी जो कंट्रीज हैं, कमजोर कंट्रीज है, वहां पर जो है अमेरिका अपने वेपनरी लगा देता है। चाहे मिडिल ईस्ट की बात कर लूं या वेस्ट कंट्रीज की बात कर लूं, तो उन जगहों पर जो है अपनी वेपनरी लगा देता है, अपने मिलिट्री बेस बना देता है, मिलिट्री एस्टैब्लिश कर देता है, अपने यहाँ तक कि अपने मिसाइल्स को जो है वहां पर डिप्लॉय कर देता है। चाहे फिलीपींस सागर की भी बात कर लो तो वहां पर अपने मिसाइल से डिप्लॉय करके रखे हैं आज के दिन में अमेरिका ने। इस प्रकार से अमेरिका ये चाल चलता है। इसी प्रकार से रशिया जो चाहता है कि अमेरिका इस प्रकार से न करे, क्योंकि उसे पता है अगर यहाँ पर वेस्ट
जो है यहाँ पर यूक्रेन की हेल्प करता है और अमेरिका यहाँ पर यूक्रेन को ऐसे ही न्यूक्लियर वेपन से देता रहा और इस प्रकार से यूक्रेन कमजोर देश है, अगर ऐसा कर लेगा तो रशिया जो है प्रेशर में आ जाएगा क्योंकि बगल में बिल्कुल है और रशिया के ऊपर दबाव बन जाएगा जिससे रशिया जो है कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए रशिया पहले ही जो है यहाँ पर प्रेशर बना के रखना चाहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने इसको एनालाइज किया और समझा कि क्या वास्तव में परमाणु अटैक हो सकता है, न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। यह भी समझा कि हमने कि अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना का क्या रोल है, क्या वास्तव में न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, क्यों रशिया यहाँ पर यूक्रेन की टेरिटरी को हमला करना चाहता है, यूक्रेन पर अटैक करना चाहता है, क्यों यूक्रेन यहाँ पर रशिया पर अटैक करना चाहता है। नाटो के रोल को भी हम अब समझ चुका है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके डाउट्स क्लियर हो पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले ही वीडियो में आपके साथ ऐसे एनालाइज के अन्य टॉपिक के एनालिसिस के लिए और मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।